गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री सेकंड भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जैन धर्म। इससे पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम जैन धर्म के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने महावीर स्वामी जी की प्रमुख शिक्षाओं की जानकारी भी पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। तो आइए चलते हैं जैन धर्म के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। तो कालांतर में जो जैन धर्म था दो भागों में बंट गया था। कालांतर में जैन धर्म दो भागों में बंट गया था। एक था तेरापंथी, दूसरा समैया। तेरापंथी अर्थात श्वेतांबर, समैया अर्थात दिगंबर। तो जैन धर्म दो भागों में बंट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। स्थल बाहु एवं उनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाए थे और भद्र बाहु एवं उनके जो अनुयायी थे वे दिगंबर कहलाए थे। तो इस प्रकार भद्र बाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया था। ये दक्षिण जैनी भी कहे जाते थे। इसी प्रकार स्थल बाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी जी एवं अन्य तीर्थंकरों अर्थात पार्श्वनाथ की पूजा प्रारंभ की थी। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो सदस्य हैं सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो सदस्य हैं वो आसमान को ही अपना वस्त्र समझते थे तथा नग्न रहते थे। इसी प्रकार राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था। गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं-12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा था। तो जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख नगर थे, उज्जैन और मथुरा। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख नगर रहे थे, उज्जैन और मथुरा। इसी प्रकार दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर हैं तथा खजुराहो में पार्श्वनाथ व आदिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। जैन धर्म के जो सदस्य थे चार वर्गों में बंटे हुए थे। जैन धर्म के सदस्य चार वर्गों में बंटे हुए थे। नंबर 1 थे भिक्षु, नंबर 2 भिक्षुनी, नंबर 3 श्रावक, नंबर 4 है श्रविका। तो इस प्रकार जैन धर्म के सदस्य चार वर्गों में विभक्त थे: भिक्षु, भिक्षुनी, श्रावक और श्राविका।
4 भागों में बंटे हुए थे। तो चलते हैं, जैन संगीतियों का आयोजन कब और किसके काल में हुआ। जैन संगीतियां अर्थात सभा का जो प्रथम जैन संगीति है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थविरों के निरीक्षण में संपन्न हुई थी। इस संगीति में जो जैन धर्म था वह श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बंट गया था। प्रथम जैन संगीति के अंतर्गत जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बंट गया था। द्वितीय सभा, यह सभा देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में संपन्न हुई थी। 513 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट है जैन धर्म के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभदेव आदिनाथ संज्ञान अर्थात इनका जो प्रतीक था वह ऋषभ था। इनका चिन्ह ऋषभ था। शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। शांतिनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण रहा। शरवनाथ जिनका शिव चिन्ह सरफन रहा था। शरवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह सरफन रहा था। महावीर स्वामी जी जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह रहा था। फिर जैन मठों को बसादी कहा जाता था। जैन मठों को बसादी कहा जाता था और महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को गांधर्व कहा जाता था। महावीर के 11 शिष्य को गांधर्व कहा गया है, जिसका अर्थ है विद्यालयों का प्रधान। गांधर्व जिसका अर्थ है विद्यालयों का प्रधान। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं जैन धर्म के अंतर्गत ही संलेखना क्या है। संलेखना क्या है? तो जैन धर्म दर्शन में 2 शब्द सत और लेखना आते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ है अच्छाइयों का लेखा जोखा करना। जैन दर्शन में संलेखना जो शब्द है वह उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। संलेखना शब्द उपवास के द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है, अर्थात उपसर्गे दुर्विषे जर्सी रुजाया च निष्प्रतिकारे।
धर्माय तनु विमोच माहु सलेखना भार्य, अर्थात घोर एवं अनिवार्य उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुधावस्था एवं रोग की स्थिति अगर आ जाए, वृद्धावस्था एवं रोग की स्थिति अगर आ जाए एवं उनका कोई प्रतिकार संभव न हो, तो धर्म साधन के लिए सल्लेखना पूर्वक शरीर छोड़ देने की ज्ञानियों ने प्रेरणा दी है। सुखपूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वरण ही सल्लेखना है। सुखपूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वरण ही सल्लेखना कहलाता है। जीवन में कदाचित राग द्वेष के प्रसंग कितने ही बने, किंतु विवेकी जन प्राण प्रयाण बेला में मात्र सत्य का ही लेखा जोखा करते हैं, इसलिए इसकी सल्लेखना संज्ञा अनवर्थकी है। तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है में सल्लेखना विधि के द्वारा ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अशोक के स्तंभ लेखों में भयंकर अपराधियों को यह प्रक्रिया अपनाने की जो व्यवस्था है प्रशासनिक तौर पर की गई थी, वो दिल्ली के पुराने किले में स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ के 4th लेख में यह विवरण दिया गया है कि सम्राट मृत्युदंड कैदियों को मृत्युदंड की तिथि निर्धारित हो जाने के बाद 3 दिन की विशेष मोहलत देता था, ताकि अपना परलोक सुधारने के लिए वो दान दे सके, उपवास करके आत्म शुद्धि कर सके और धर्म ध्यान दे सके। वे अपराध बोध से ग्रस्त होकर शरीर त्याग न करें, तो आधुनिक काल में सल्लेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने भी इसका व्यापक समर्थन किया था। तो अब चलते हैं जैन धर्म की भारतीय समाज और संस्कृति को क्या दे रही थी। जैन धर्म की भारतीय समाज और संस्कृति को क्या देन रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दार्शनिक क्षेत्र में जैन धर्म का योगदान कुछ इस प्रकार से है। जैन विचारधारा ने ज्ञान सिद्धांत, संवादवाद एवं अहिंसा आदि के विचारों को पनपाकर भारतीय दार्शनिक चिंतन को अधिक तटस्थ और गौरवान्वित बनाने में योगदान इन्होंने दिया है। ज्ञान सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की आत्मा पूर्ण ज्ञान युक्त है और संसारिक जो पर्दा है उसके ज्ञान प्रकाश को प्रकट नहीं होने देता है। अतः प्राणी मात्र को इस पर्दे को हटाकर ज्ञान को समझना चाहिए। ऐसा करने पर ही वह निग्रंथ बंधन रहित हो जाता है। विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन की जो देन है उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। महावीर स्वामी ने दर्शन की मूल भावना का विश्लेषण करते हुए संसारिक प्राणियों को बोध दिया कि किसी बात को, सिद्धांत को एक तरफ से मत देखो, एक ही तरह उस पर विचार मत करो। तुम जो कहते तो वह सच होगा, पर जो दूसरे कह रहे हैं वह भी सच हो सकता है। इसलिए सुनते ही भड़को मत, वक्ता के दृष्टिकोण पर विचार करो। आज संसार में द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति पाई जाती है, अतः वह दूसरों के दृष्टिकोण को
न समझना ही इसका मुख्य कारण रहा है। समाज में जो विध्वंस ईर्ष्या द्वेष का वातावरण है वह दूसरों के दृष्टिकोण का सही अर्थ न लगाना ही इसका मुख्य कारण रहा है। तो संस्कृति के रक्षण और प्रसार में जैन धर्म की यह देन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर जैन धर्म ने भारतीय समाज को एक नवीन चेतना प्रदान की है, जिसका सहारा महात्मा बुद्ध और आगे के कई महात्माओं और इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी लिया। अहिंसा आज भारत देश की आंतरिक एवं बाहरी नीतियों का प्रमुख अंग बनी हुई है। यह मूलतः जैन धर्म की ही देन है। तो अहिंसा जो है जैन धर्म का मूल मंत्र है, जो कि भारतीय समाज को एक प्रमुख देन दी है। महात्मा गांधी जी ने भी सत्य और अहिंसा का नीति का पालन किया था। फिर है साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म की देन। तो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय की भावना को प्रोत्साहन दिया था। जैन आचार्यों ने संस्कृत को ही नहीं बल्कि अन्य प्रचलित लोक भाषाओं को अपनाकर उन्हें समुचित सम्मान प्रदान किया था। जहाँ जहाँ भी वे गए वहाँ वहाँ की भाषाओं में, चाहे वो आर्य हो चाहे वो द्रविड़ परिवार के हों, उन्होंने अपने उपदेश और साहित्य का उसे माध्यम बनाया। इसी उदार प्रवृत्ति के कारण ही मध्ययुगीन विभिन्न जनपदीय भाषाओं के मूल रूप सुरक्षित रह सके। इसी उदार प्रवृत्ति के कारण ही मध्ययुगीन विभिन्न जनपदीय भाषाओं के मूल रूप जो कि सुरक्षित रहे थे। आज जब भाषा के नाम पर भारी विवाद और मतभेद चलते हैं, तब ऐसे समय में जैन धर्म की यह उदार दृष्टिकोण कायम रखने की अत्यंत आवश्यकता है। तो संस्कृत और प्रकृत भाषा साहित्य को जैन लेखकों ने बहुत समृद्ध किया भी है। इसी प्रकार कला के क्षेत्र में तो जैन धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो देन है, कलात्मक स्मारक, मूर्तियाँ, मंदिर, मठ, गुफाओं के रूप में आज भी सुरक्षित है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाएं मिली हैं। अलोरा में भी कई जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों की जो कला है देखते ही बनती है। मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी के जो बने हुए हैं, और राजस्थान में आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं जो कि सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हैं। इन मंदिरों में मूर्ति कला के अलावा बेल बूटों का काम, तोरण द्वार, नक्काशी का जो काम है वो मन को मुक्त कर लेता है। इसके अलावा काठियावाड़ और गिरनार और पालीताना पहाड़ियों पर, राजस्थान में रनकपुर नामक स्थान पर, बिहार में पारसनाथ और मैसूर में श्रवण बेलगोला पर जैन मंदिर के बड़े बड़े समूह बने हुए हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में तो जैन धर्म में तत्कालीन सांस्कृतिक विषमता के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उसने ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था और उनमें व्यापक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। जैन धर्म ने जन्म के आधार पर उच्चता और नीचता का निर्णय करने वाले पंडितों को करारा जवाब दिया था। कर्म के आधार पर ही व्यक्तित्व की पहचान पर इन्होंने जोर दी थी। अपमानित और अचल संपत्तिवान मानी जाने वाली नारी के प्रति
आत्मसम्मान और गौरव की भावना को इन्होंने पुनः जागृत किया था। उसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि मोक्ष की उत्तराधिकारी भी इन्हें माना गया। नारी को केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया, बल्कि इन्हें मोक्ष का उत्तराधिकारी भी माना। इस प्रकार जैन धर्म ने सामाजिक समानता को पुनर्स्थापित करने का काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। अब जैन धर्म के व्यापक न होने के क्या कारण थे, अर्थात जैन धर्म अधिक लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया? तो बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अपने जन्म और विकास के प्रारंभिक काल में अधिक व्यापक नहीं हो सका। इसका मुख्य जो कारण था वह इस धर्म में दार्शनिक पक्ष की प्रधानता और इसके आचरण संबंधी जो नियम थे उनकी कठोरता इसका मुख्य कारण रहा था। अहिंसा, नग्नता, केशलोचन, आमरण अनशन, काया कलेश के जो अन्य सिद्धांत थे वे सामान्य जनता के लिए कभी व्यवहारिक नहीं बन पाए थे। दूसरा जो कारण था वो जैन धर्म में जाति प्रथा का पुनः प्रवेश था। महावीर स्वामी जी ने जाति प्रथा का विरोध किया, परंतु उनके अनुयायियों ने उनके इस सिद्धांत को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया और संघ प्रवेश के लिए उच्च जातीय लोगों को ही उन्होंने प्राथमिकता प्रदान की। इससे जैन धर्म की नवीनता नष्ट हो गई और निम्न जातियों में यह जो लोक धर्म था अलोकप्रिय हो गया। और एक अन्य कारण यह रहा कि ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जैन धर्म अधिक काल तक अपनी पूर्ण पृथक सत्ता को कायम नहीं रख पाया और ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जैन धर्म अधिक काल तक अपनी पूर्ण सत्ता को कायम नहीं रख पाया। समय के साथ साथ जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म की अनेक बातें घुस गई थी। ब्राह्मण धर्म की जाति व्यवस्था, उसके धार्मिक सामाजिक संस्कार, भक्तिवाद, देवी देवता भी जैन धर्म में प्रवेश पा गए। इसके अलावा जैन संघ के संगठन का जनतंत्रात्मक न होना भी जैन संघों की शक्ति इसका मुख्य कारण रहा था। जैन संघों की शक्ति प्रारंभ से धर्माचार्य और गणाधारों के हाथों में केंद्रित रही थी। तो इस प्रकार कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण जैन धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। इसके अलावा भारत के कुछ शासकों ने जैन धर्म को आश्रय अवश्य दिया था, परंतु जैन धर्म को सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्ष जैसे आश्रयदाता न मिल पाए जो कि उसको देशव्यापी बना देते। तो अन्य धर्मों की प्रतिद्वंदिता के कारण ही जैन धर्म की उन्नति को काफ़ी धक्का लगा था। अतः बौद्ध धर्म उसका जो उस समय प्रमुख प्रतिद्वंदी रहा था। इसके अलावा हिंदू धर्म की शैव और वैष्णव शाखाओं के उत्थान ने भी जैन धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न की थी और जैन धर्म में व्यापक आंतरिक मतभेदों ने भी इसके विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न की। तो उपयुक्त कारणों के परिणाम स्वरूप भी जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो इस प्रकार जैन धर्म का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।